हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीसीएस रिटर्न फाइल करने में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सी सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीसीएस रिटर्न फाइल करने में चेंज किए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे सेक्शन 206C डिस्कस करूँगा, जो कि यह कहता है कि यदि सेलर इन आइटम को सेल करेगा तो वह बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा, यानी कि अल्कोहल, लिकर, टेंडू लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट, टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल ऑयल, बीइंग कोल, लिग्नेट और आयरन ओर। फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे सब सेक्शन 1A दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि बायर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि वह जो गुड्स परचेज कर रहा है वह मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में यूज़ करेगा या पावर जनरेशन में, और वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसका टीसीएस नहीं काटा जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस में जब व्यक्ति यानी कि सेलर टीसीएस की रिटर्न भरता था तो जिन बायर का उसने ये टीसीएस नहीं काटा है उसकी डिटेल उसे टीसीएस की रिटर्न में फ़ाइल करनी होती थी। फ्रेंड्स, यदि आप रूल 31AA देखते हैं तो वहाँ पे सब रूल 4 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि जब व्यक्ति अपनी टीसीएस की रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें उसे अपना टैन नंबर डिस्क्लोज़ करना है, पैन नंबर शो करना है, जिन कलेक्टी का उसने टीसीएस कलेक्ट किया है उनका पैन नंबर दिखाना है। इसके अलावा जो टीसीएस पे किया गया है उसमें चालान नंबर दिखाने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, 206C सब सेक्शन 1A के अंतर्गत जिन बायर का टीसीएस कलेक्ट नहीं किया गया है उनकी डिटेल देनी है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने इस रूल में भी चेंजेस कर दिए हैं, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 206C में अमेंडमेंट की गई थी और नए सब सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, जिससे कि हम सब सेक्शन 1G कहते हैं। 1 अक्टूबर 2020 से, यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऑथराइज डीलर है और वह आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस करता है आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, या फिर कोई सेलर है जो कि ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज सेल करता है, जो कि उस व्यक्ति से अमाउंट रिसीव करता है जो कि उस टूर पैकेज को परचेज़ करता है, तो उस केस में उसे बायर से टीसीएस कलेक्ट करना है। यानी कि जैसे ही बायर का अकाउंट डेबिट किया जाएगा या फिर अमाउंट रिसीव किया जाएगा, उस वक्त यह टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा और टीसीएस 5% के हिसाब से कलेक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रोविज़न दी गई है, जो कि यह बताती थी कि ऑथराइज डीलर ये अमाउंट कलेक्ट नहीं करेगा यदि अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट जो रिसीव किया जा रहा है बायर से वो 7 लाख रुपए से कम है फाइनेंशियल ईयर में, और मकसद अदर देन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि अब ऑथराइज डीलर इस प्रोविज़न के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा है तो उसे रिपोर्टिंग करनी होगी टीसीएस रिटर्न में। इसके अलावा सेकेंड प्रोविज़न यहाँ पे दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि यदि अमाउंट कलेक्ट किया गया है ऑथराइज डीलर के द्वारा बायर से, जहाँ पे कि अमाउंट 7 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो जितना अमाउंट 7 लाख रुपये से ज़्यादा होगा उसके ऊपर ही टीसीएस काटा जाएगा 5% के हिसाब से। इसके अलावा एक थर्ड प्रोविज़न यहाँ पे दी गई थी, जो कि यह कहती थी कि ऑथराइज डीलर अमाउंट कलेक्ट करेगा टीसीएस का 0.5% के हिसाब से यदि जो अमाउंट आउटसाइड इंडिया रेमिट किया जा रहा है वो लोन में से रिमिट किया जा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया है इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के अंतर्गत, यानी कि एजुकेशन पर्पस से लोन लिया गया है, उस अमाउंट को आउटसाइड इंडिया रिमिट किया जा रहा है, तो 7 लाख से ऊपर का जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर 0.5% के हिसाब से ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगली प्रोविज़न दी गई थी, जो कि बताती थी कि ऑथराइज डीलर इस अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा यदि सेलर के द्वारा ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट कर लिया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई ऑथराइज डीलर इस फोर्थ प्रोविज़न के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट नहीं कर रहा है बायर से, तो उसे टीसीएस की रिटर्न में अभी से रिपोर्ट करना होगा।
इसके अलावा फिफ्थ प्रोविज़न दी गई थी, यदि इसके अंतर्गत भी TCS कलेक्ट नहीं किया जा रहा है तो भी इस केस में रिपोर्टिंग होगी, यानी कि यदि इनकम टैक्स एक्ट के किसी और सेक्शन के अंतर्गत TDS काटना है तो इस सेक्शन के अंतर्गत TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि नहीं किया जा रहा है TCS कलेक्ट तो इसकी रिपोर्टिंग TCS रिटर्न में होगी, या फिर यदि अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी से कलेक्ट किया जा रहा है जो कि सेक्शन 1020 में दिए गए हैं, तो उस केस में भी TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। या किसी और व्यक्ति से जो कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑथराइज़ करेगी तो उस केस में भी TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सभी की रिपोर्टिंग आपको TCS की रिटर्न में करनी होगी। फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इनकम टैक्स 17th अमेंडमेंट रूल 2020, जो कि यह बताता है कि रूल 31AA के अंतर्गत सब रूल 4 के बाद क्लोज 5 के बाद नया क्लोज इंसर्ट कर दिया गया है, क्लोज 6, जो कि यह कहता है कि सेक्शन 206C सब सेक्शन 1G की फर्स्ट प्रोविज़न के अंतर्गत जो ऑथराइज्ड डीलर पेमेंट करेंगे बायर को, उन्हें TCS कलेक्ट नहीं करना होता, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग करनी है TCS रिटर्न में। इसी प्रकार 206C 1G की फोर्थ प्रोविज़न के अंतर्गत यदि TCS कलेक्ट नहीं किया गया है, या फिर 206C 1G की फिफ्थ प्रोविज़न के अंतर्गत जो क्लोज 1 और 2 दिए गए हैं उनके अंतर्गत TCS कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है TCS रिटर्न में। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206C के अंतर्गत सब सेक्शन 1H इंसर्ट किया गया है 1 अक्टूबर 2020 से, जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सेलर है, यानी कि जिसकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वह किसी बायर को कोई गुड्स सेल करता है जहां पे कि वैल्यू या एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसे TCS कलेक्ट करना है। 50 लाख रुपए से जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसके ऊपर 0.1%। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी यदि गुड्स एक्सपोर्ट की जा रही है आउट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस केस में बायर को अपना पैन नंबर और आधार नंबर देना ज़रूरी होता है सेलर को। यदि वो नहीं देगा तो TCS 0.1% से नहीं कटेगा बल्कि 1% के हिसाब से काटा जाएगा। फ्रेंड्स, इसी सब सेक्शन के अंतर्गत सेकंड प्रोविज़न दी गई थी, जो कि यह बताती थी कि किस केस में सेलर इस प्रोविज़न के अंतर्गत TCS नहीं काटेगा, यानी कि यदि बायर का TDS किसी और सेक्शन के अंतर्गत काटना है इनकम टैक्स एक्ट के और उस सेक्शन के अंतर्गत TDS काट लिया गया है तो इस सेक्शन के अंतर्गत TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई थी जो कि बताती थी कि बायर के अंदर क्या शामिल नहीं होगा। इस प्रकार यदि इन व्यक्तियों से अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा तो TCS की प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। लेकिन इस केस में TCS की रिटर्न में यह डिटेल देनी होगी कि इन बायर ने गुड्स खरीदी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20, पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स इन to India or any other person at the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose subject to conditions। फ्रेंड्स, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन के द्वारा कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का TCS कलेक्ट नहीं किया गया 206C सब सेक्शन 1H की सेकेंड प्रोविज़न के अंतर्गत या फिर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके क्लोज A, B, C या फिर जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है सब क्लोज C के अंतर्गत, तो वो अमाउंट भी आपको TCS के रिटर्न में रिपोर्ट करना है। रूल 37BC में जहां वर्ड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दिया गया था वहां पे डिविडेंड इंसर्ट कर दिया गया है, यानी कि नॉन रेजिडेंट के केस में TCS कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो डिविडेंड भी वहाँ पे शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा रूल 37CA में जहाँ वर्ड सब सेक्शन 1 और 1C थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, इसलिए अब सेक्शन 206C ही पूरे सेक्शन में पढ़ा जाएगा, यानी कि TCS की पेमेंट करने के लिए। और रूल 37I में सब रूल 2 के बाद नया रूल 2A इंसर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत TCS का क्रेडिट उसी साल मिलता था जब इनकम असेस होती थी, लेकिन अब जो TCS सेक्शन 206C 1F 1G या 1H के अंतर्गत काटा जाएगा
वो आपको क्रेडिट उसी साल मिल जाएगा जिस साल में वो TCS कलेक्ट किया गया है, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, नया फॉर्म 27E को नोटिफाई किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे रेफ़र कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये नया कॉलम इंसर्ट किया गया है सेक्शन 206C के अंतर्गत। यदि TCS कलेक्ट नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है और नए कोड दिए गए हैं E, F, G and H, यानी कि यदि TCS कलेक्ट नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।